क्या आपने कभी सोचा है कि पैर की जो एड़ियां हैं वह भी आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, आपके जीवन में धन की स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को पैर की एड़ियां प्रभावित करती हैं। वैसे हमें मानव शरीर मिला है और हर व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एड़ियों की और उनका धन से क्या संबंध होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग होते हैं जिनकी एड़ियां फटी होती हैं, उनमें दरारें होती हैं, मैल होती है, साफ सुथरी नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन का अभाव होता है, आप ये अक्सर देख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी एड़ियां तो फटी हैं, पैरों की स्थिति सही नहीं है, फिर भी उनके पास बहुत धन है, समृद्धशाली दिखते हैं वे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर हैं। परंतु आप ध्यान दें कि ऐसे लोग अपनी सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाते हैं। कोई अन्य व्यक्ति ही उनके सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा होता है और ये लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो अब बताइए, ऐसे धन का क्या फ़ायदा जिसका आप उपभोग ना कर पाएँ। तो नेक्स्ट टाइम यदि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं उसकी एड़ियां फटी हुई हैं, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि या तो इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या फिर आर्थिक स्थिति तो सही है लेकिन उसका उपभोग यह नहीं कर पा रहा है। अब इसके कारण पर आते हैं। देखिए, जो फटा हुआ चीज होता है वह अशुभ शनि की निशानी है। त्वचा का फटना, त्वचा होता है यानी स्किन, जो स्किन होता है वह होता है शुक्र। तो अगर आपकी एड़ियां फटी हुई है, मतलब आपकी स्किन फटी हुई है, तो शुक्र अशुभ है। यदि अब देखिए, जो एड़ियां हैं, जो पैर है, वह केतु है। तो एड़ियों का फटा होना केतु की अशुभता को दिखाता है। उसमें जो गंदगी होती है, मैल होती है, वह राहु को दर्शाती है। तो मैंने क्या बताया कि जो मैल होती है वह राहु है, एड़ियां या पैर वह केतु है, और पैर का फटा होना अशुभ केतु को दर्शाता है। कोई भी फटी हुई चीज है, कोई भी फटा हुआ वस्तु है या अंग है टूटा फूटा, तो वह शनि की अशुभता को दिखाता है। त्वचा का फटना, त्वचा में क्रैक्स आना, वह शुक्र की अशुभता को दिखाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितने ग्रह इससे संबंधित हैं और पैर को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। यदि आपके शुक्र अशुभ हैं, अभी मैंने बताया कि जो आपकी स्किन है वह है शुक्र और उसका फटा हुआ होना शुक्र की अशुभता। शुक्र धन वैभव के कारक ग्रह हैं, यह आपने सुना होगा या आपको पहले से भी पता होगा, नहीं पता तो अभी आप जान लीजिए। शुक्र ग्रह सुख वैभव के कारक है। यदि शुक्र अशुभ स्थिति में है तो आप के पास धन का अभाव होगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, और यदि धन है भी तो आप भोग विलास नहीं कर पाएंगे। जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, समृद्धशाली वस्तुएं हैं, उन सब के कारक शुक्रदेव ही हैं। ये तो आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, या फिर आर्थिक स्थिति सही भी है तो आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने शुक्र को अच्छा रखना है। और यहाँ जैसे मैंने बताया कि आपकी एड़ियों से, अब एड़ियों का मतलब सिर्फ एड़ियां ना लें, यहाँ पर आपको अपने पैर के पूरे तलवे का ध्यान रखना है। एड़ी और पूरे तलवे, कहने का तात्पर्य है आपको अपने
पैरों को साफ सुथरा रखना है। अन्यथा राहु, केतु, शुक्र, शनि ये सभी ग्रह अशुभता दिखाएंगे, अशुभ फल देंगे, तो आपके पास उन्नति नहीं हो सकती है, धन का अभाव रहेगा या फिर आप उसको भोग नहीं पाएंगे। आप किसी चीज़ का भोगना ही सुख होता है। आप खाना खाते हैं, खाना का भोग करते हैं तो आपको बहुत संतृप्ति मिलती है। आप धन धान्य से, आप पैसे से जमीन खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, या आप कहीं ट्रैवल करने चले जाते हैं, तो उस धन को व्यय करके आप उन भोगों को भोगते हैं तो आपको सुख मिलता है। लेकिन आप सोचिए, आप यह न कर पाएं तो ऐसे धन का क्या लाभ। तो इसीलिए आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें, विशेषकर अपने पैरों को अवश्य ही स्वच्छ रखें। और मानव शरीर मिला हुआ है, हर व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय मैंने बताया है। आपने बहुत से उपाय किए होंगे, धन की समस्या फिर भी दूर नहीं हो रही है, तो आप यह करके देखें, अपने पैरों को साफ सुथरा रखें। अगर क्रैक्स आ गए हैं उसमें तो उसका कोई मेडिसिन इत्यादि से आप उपाय करें, तब देखें धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार संभावित है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।